बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि चंद रोज से पाकिस्तान ने पर भारत ने जंग मुसल्लत कर दी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेशनल कंट्रोल लाइन की वायलेशन को होकर हमला कर दिया। उस हमले में 31 से ज़्यादा शहादतें और जख्मी की एक बड़ी तादाद बताई जाती है। उसके बाद पाकिस्तान हुक्मरानों ने दावा किया कि उन्होंने 7 जहाज राफेल समेत गिरा दिए। उसके बाद पंजाब और सिंध के तकरीबन लातादाद शहरों में भारत ने ड्रोन हमले किए। यहां तक कि लाहौर वाल्टन में एक अहम अटैक हुआ। इसके अलावा सिंध के बेशुमार इलाके गुजरांवाला, चकवाल, पिंडी, बहावलपुर, गोरकी और हुकूमत ने दावा किया है उन्होंने उनके 20 के करीब ड्रोन मार गिराए। तो ये भी रहनुमाई फरमा दें कि टोटल ड्रोन हमले किए गए थे। ये ड्रोन जो अटैक है, मैंने पहले भी गुजारिश की, इसराइल साख्त का ड्रोन है। इनमें कैमरे भी लगे होते हैं। इनका काम होता है ये अपने हदफ पर जहां इन्होंने टारगेट रखा होता है, जहां दुश्मन ने इसे ऑपरेट कर रहा था, जाके कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने राफेल तारे जब गिराए तो भारत बावला हो गया। आजकल भारत का मीडिया इतनी बेखुदा नामुनासिब गुफ्तगू करता, कभी कहता कराची फतह हो गया, खुदा ना हास्ता, कभी कहता लाहौर फतह हो गया। इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू करता, कभी कहता कराची की बंदरगाह उड़ा दी गई। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। इसी तरह पाकिस्तान में कुछ लगड़ बगड़ उनके चमचे हैं, जो कभी उनको गद्दार कहते थे, कभी वो कहते थे ये गैर मुल्की झंडे पर हैं। आजकल वो भी, उनका भी मोजे लगी हुई है, लूट मार का माल जारी है। किसी ने ठीक कहा था, जंग में सबसे पहले सच का कत्ल होता है, और ये कत्ल हम होता हुआ रोजाना देख रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले तो बहुत अच्छा हमला का जवाब दिया। राफेल त्यारे दुनिया के लेटेस्ट त्यारे मार गिराया। और पाकिस्तान का क्लेम है वजीर दफा, जिन्हें रहना तो खामोश चाहिए, ख्वाजा आसिफ, लेकिन बदकिस्मती है वो इस मुल्क के वजीर दफा हैं और वो बोलते भी हैं। और ताड़ साहब, जिनके बारे में उन्हीं के कुलीग कहते हैं ये कहाँ हम पर मुसल्लत हो गया, ना ये कैबिनेट में गुफ्तगू करता है, ना ब्यूरोक्रेसी को डील करता है, खुद इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कवर करवाते हैं, खुद जो वजीर इत्तलात है। लेकिन नाज़रीन, अवाम में बेचैनी बेकरारी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान का पहला जो हमला था जिस पर राफेल गिराया गया, बकौल पाकिस्तान के अदारों के या हुकूमत के एक ब्रिगेड तबाह कर दी गई, उस पर पाकिस्तान के मोराल अप हुआ। लेकिन भारतीय मीडिया का जब ड्रोन हमले गिराए, इसकी तादाद 50 से भी कई गुना ज्यादा है। लेकिन मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाद लोगों को मुहिब्बे वतन बनाने का उन्होंने ठेका लिया हुआ। जो अपना काम है उन्होंने काम करना नहीं। कभी सहाफत को, इसको नौकरियों से निकाल दो, इसको रख लो, इसको मेहमान बना लो, इसको नहीं बना लो, जज साहब ये फैसला दे दो, ये फैसला नहीं दे दो, ये जज नहीं मानना, इसके घर कैमरा लगा दो, ये सहाफी नहीं माना, इसको रास्ते में 5 बंदे भेजो गाड़ियों पे, वो इसको मारे पीटे, किसी के भाई उठा लो, किसी की बहन उठा लो, किसी को नौकरी से निकाल दो। ये तो खैर पाकिस्तान का पूरा इम्तियाज है। इसी में कहते हैं जिदा डंडा होदा संडा। लेकिन जंग में पूरी कौम एक है। बदकिस्मती है इसमें हुकूमत की गैर जिम्मेदाराना और हुकूमत की पॉलिसियों की मुझे तो समझ नहीं आई। परसों जब ड्रोन हमले किए गए, जिसकी 50 से ज्यादा तादाद है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ 25-30, तो ये खुद दावा कर रहे हैं कि हमने गिरा दी है। तो जितने गिरे हैं, जहां जहां गिरे हैं, ये डिटेल भी नहीं बता सके। अब डीजी, एसपी और दीगर लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमें यकीनन उनकी बात को मानना होगा। लेकिन नाज़रीन, क्या वजह है कि पहले इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, 9 मकामात पर हमले किए? वो ये सारी तफसीलात आपको लगड़ बगड़ सारे दे चुके हैं। पाकिस्तान 5 दिन से कह रहे जवाब देंगे, वक्त का तयन हम करेंगे, कब करेंगे, किस टाइम करेंगे, कितना करेगा, भारत की चीखें निकल आएंगी। लेकिन जवाब नहीं दे रहे। मेरी समझ में नहीं आता कि ये ना 80 की दहाई है, ना 70 की दहाई है, ना 65 की जंग है, ना 71 की है। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, इंटरनेशनल मीडिया है। पाकिस्तान मीडिया
भारत अपने मर्जी से मीडिया चलाता, उनका मीडिया भारत का इतना बेहुदा और बुग्ज और घटिया गुफ्तगू करता है कि उसमें साफत का अंसर नहीं है, बेजर गोरिया गोरिया। भारत पाकिस्तान का कराची पोर्ट, जहां चिड़िया में पर नहीं मारी, अटैक जरूर हुआ, हम पाकिस्तान के फलां आदमी को पकड़ लेंगे, तुम्हारे बाप का माल है, वो तो हमारी हुकूमत कुछ फ्रॉड से आई हुई है। इधर कोई होता तगड़ा वजीर आजम जिसको पाकिस्तान की अवाम की तायद हासिल होती, अब तक तुम्हारे बखिए उखेड़ दे चुका होता। लेकिन DGISPR कहते हैं कि हम जवाब देंगे, कब, किस वक्त और कितना जवाब देना है। हमारी ख्वाहिश अब जवाब दे दें, अब जवाब दे दें, क्योंकि पहले तो उन्होंने वायलेशन की, पहलगाम पे खुद दहशतगर्दी की या करवाई, दहशतगर्दी हुई, ये कड़वा सच है। लेकिन बदकिस्मती है, उस पर पाकिस्तान पर हमला किया गया, 9 शर मिसाइल, फिर लातेदाद ड्रोन भेजे गए, लेकिन ये जवाब ही नहीं दे रहे। कहने देंगे देंगे, कल परसों भारत ने शोर डाला कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, जबकि DGISPR कहते हैं हमने हमला नहीं किया। भारत ने जो हम पर अटैक किए, इनके कुछ अमृतसर में, क्योंकि सिखों की हिमायत लेना चाहते हो गए हैं। लेकिन मुझे ये बता दें, 71 के बाद हमने कोई जंग नहीं की, एक जंग 65 में की, 71 में। पाकिस्तान का खरबों रुपए का बजट है, भारत का हमसे भी 10 गुना ज्यादा बजट है। अगर भारत ने हम पर हमला किया तो हम जवाब क्यों नहीं दे रहे? हमारी फिजाइया दुनिया की ताकतवर तरीन, अक्लमंद तरीन, पायलट कॉम्पिटेंट तरीन ये हैं, जिन्होंने राफेल तैयारे जैसे गिरा दिए, दुनिया को फ्रांसिस हैं जहाज लेटेस्ट तैयारे गिरा दिए, अभिनंदन को भी उन्होंने मारा। पाक फौज की भी दुनिया की बेहतरीन फौजों में नेवी है। क्या हम बार बार, आवाम का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कल मैं एक स्पेस में था, खैर गलती से चले गया, वो स्पेस में हर एक की अपनी राय होती है जी, हम इसके साथ नहीं, पहले वो बंदा पकड़ो फिर वो छोड़ो, इस किस्म की गुफ्तगू, हर एक का अपना हक है। लेकिन हमला कर क्यों नहीं रहे? क्या तीसरे हमले का इंतजार कर रहे हैं आप? आपका इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, उन्होंने बंद कर दिया, पहला पानी बंद करके गिराया। असल जंग तो पानी की, आगे पानी में होगा, पानी के पाकिस्तान में फसला ही नहीं है। फिर उन्होंने ड्रोन हमले, मिसाइल हमले किए 7 शहरों में, सेटल एरिया में। अनबिलीवेबल बात है, कंट्रोल लाइन में तो हमेशा होते रहते हैं। फिर ड्रोन गिराए, कभी कहते हो हमने यहां से पकड़ लिए, यहां से रोक दिया, आपको तो पता ही नहीं चला कितनी देर, हुकूमत को पता ही नहीं चला। लेकिन चलो, लेकिन अब हमला दे दो। भारत पाकिस्तान में इतनी जो फोर्स है 8.5 लाख, उनकी 25 लाख होगी। लेकिन हम जंग नहीं चाहते, लेकिन भारत बार बार पाकिस्तान की सोवरेनिटी पर हमला करता है, सोवरेनिटी की वायलेशन करता है, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन करता है। तो आप कह रहे हैं जवाब आपने देना है और नस्लें उनकी याद रखेंगी, कब किस वक्त से। लेकिन कब तक? क्या एक और इंडिया हमला करे? भारत झूठ बोल रहा है, आपने उनके त्यारे, जंगी त्यारे गिराकर साबित कर दिया कि दुनिया में पाकिस्तान की एयरफोर्स बेहतरीन है। इसमें अल्लाह ताला ने आपको काबिल दी। उन्होंने ड्रोन हमले भेजे जो इसराइल साहत के थे, जो 100 मीटर से 200 मीटर पर जा सकते थे, जो अपने हदफ पर जाकर हुतवा हो सकते थे, जो अपना रडार सिस्टम भी ट्रेस कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान की हिकमत अमली थी, हर जगह पर आप रडार नहीं लगा सकते। तो भारत की एक स्ट्रैटेजी थी, जितने ड्रोन इतने भेजे कि पाकिस्तान जहां से भी अटैक करेगा वो उसको टारगेट अचीव कर लेगा, क्योंकि उसमें कैमरे नस्ब होते हैं। और उधर बैठा भारत में जो कंट्रोल कर रहा है वो पाकिस्तान, जब भारत त्यारे भेजे तो हम मार देंगे, तो मार गिराएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बार बार ख्वाजा दुफा टीवी टॉक शो में आते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आते हैं, अब लोगों की आपको बात पे यकीन नहीं रहा। लोग भारत के खिलाफ जंग में आपके साथ थे, हैं और रहेंगे, ताहयात रहेंगे जब तक जिंदगी है। लेकिन आपको भारत को जवाब दे होना होगा। बहुत ताखीर कर दी, जाती सियासी मुखालफिन को कुचलते रहना। जो जज तुम्हारी मर्जी के नहीं देते, मंसूर अली शाह हो, मुनीब अख्तर हो, अतर मनेला हो, बाबर सतार हो, आजाद इसहाक हो, और साफी जो 50 से ज्यादा नौकरियों से निकलवा चुके हैं, उन पर उनकी फैमिलियों को हरास कर चुके हैं, उनके अकाउंट मंजूर कर लेना। एक दफा जंग तो हुकूमत कर ले। आपको फार्म 47 भी शहबाज शरीफ किसी और ने बना के दिए, अब जंग का हुक्म आपने देना, वो आपके पाबंद है। हाँ, स्ट्रेटेजी वो बनाएंगे, कब, किस वक्त, किस शिद्दत में करना है, किस जगह करना है।
ये फौज का, एयरफोर्स का, नेवी का काम है। लेकिन आप पकौड़े खाने आया, मोदी का आप नाम नहीं लेते, नवाज शरीफ साहब। मरियम नवाज बड़ा बड़ा बोलती हैं, हर जगह जहां जाओ सिर दर्द लगा दिया है कि हर इश्तिहार पे खंबे पर इनकी तस्वीर, इनके वालद की तस्वीर। उतना डेवलपमेंट का खर्चा नहीं होता जिनके इश्तिहारात पर इनके पैसे लग जाते हैं। हिंदियों को, भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे, भाई मोदी का नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि आपकी शादी में आए थे, या सालगिरह में आए थे, या किस में भी आए थे। अब पाकिस्तान की कौम का टेम्परामेंट खत्म होता जा रहा है। खुदा के लिए यहां बता दें कि जंग नहीं करनी। आपको कामयाबी अल्लाह ने दी, आपने उनके राफेल तैयारे जो फ्रांस उनसे मांग रहा है, जिसके स्टॉक एक्सचेंज गिर गए, चीन के बढ़ गए, कि आपने उनके 7 थंडर इस्तेमाल किए। लेकिन अब बहुत ताखीर कर रहे हैं, लोग मुब्तला हैं ना। ड्रोन हमला जो भारतीय इसराइल की साहत का था, उनमें कैमरे लगे होते हैं, 100 से 200 किलोमीटर तक मार्क कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान सिंध और केपी के, सॉरी, पंजाब के हर शहर में हमला किया। उस पर हुकूमत की स्ट्रेटेजी है कि वो कामयाब रहे। इनके मुताबिक 20-25 गिरा मारे और कुछ लातेदाद अपने खदब पर भी जा गिरे। आज 9 मई है। आज के दिन ही लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इमरान बानी पीटीआई इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, गैर कानूनी, जिसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, उस पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ खौफनाक क्रैकडाउन हुआ। इतना अल्लाह माफ करे कि किसी की बहन महफूज नहीं रही, किसी की मां नहीं रही, किसी का घर नहीं रहा, किसी का दफ्तर नहीं रहा, किसी का कारोबार नहीं रहा। चादर चार दीवारी तकद्दुस पामाल लेके खवातीन और फैमिलियों के लोगों को अगवा करने की खबरें भी आई। आज तक इमरान खान मुन्ना करदा गुनाह के मुकदमात में जेल में है। वो जेल में था, उसकी गिरफ्तारी लायक न थी, वो भी आपने 300 मुकदमों से डाल दिए। मुल्क भारत के साथ जंग है। भारत एक वहशी दरिंदा है, पाकिस्तान के पानी पर कब्जा करना चाहता है, पाकिस्तान के लिए बेहुदा गुफ्तगू करता चाहता है। हमें अपने फौज और इस्टेब्लिश और फजाइया पर एतमाद है, यकीनन एतमाद है, लेकिन जवाब भी दे। आपने हमेशा जंगें लड़नी है, कौम तो आपके पीछे है, सीसा पलाई हुई दीवार है। लेकिन इमरान खान को अपने अंदर रखा, जिसकी 80% मकबूलियत है। मैं आज ये टॉपिक नहीं छेड़ना चाहता था, मजबूरन मुझे बात करनी पड़ी। हकीकत से कब तक मैं भागूं? आपकी वजह से, आपके खौफ की वजह से। क्या आपने मेरा यार शहीद अरशद शरीफ शहीद कराया, 16 मुकदमा दर्ज किए, मुल्क छोड़ के गया, और बहुत सारे साफियों के साथ जुल्म और सितम की। हारून रशीद साहब हो, काशफ अब्बासी हो, अकबर बाजवा हो, ओरिया मकबूल हो, सदीक जान हो, लातदाद सहाफियों पे जुल्म की आपकी एक तवील दास्तान है। आप अब भी जंग में बाज नहीं आ रहे कि इमरान खान को और उसकी बहनों को मिलने नहीं देते। आपने डियाला जेल के बाद ही नो गो एरिया बना दिया, खुद भारत पे हमला करे। भारत पर हमला करने की बजाय आप पाकिस्तानी शहरियों को, एक साबिक वजीर आजम है, जेल में है, उसे जेल मैनुअल के मुताबिक अदालत के हुक्म पर नहीं मिलने देते। वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर साहब जाते हैं, आप उन्हें नहीं मिलने देते। आपने कर क्या रहा है? खुद आपने जेलें तो गेस्ट हाउस की तरह काटी। नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, आपको हम मिलने जाते थे तो 100 लोग आपको मिलते थे, फल खाते थे। इमरान खान की पिछले 22 महीने में किसी ने तस्वीर नहीं देखी। फिर उसकी बहनें कहती हैं ये नूरा कुश्ती करते हैं तो आपको बुरा लगता है। मैं भी ऐसे मौके पर सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपके जुल्म की दास्तां इतनी तवील है, इतनी है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमें बुरा भला कहने लग पड़ते हैं जब हम कहते हैं पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। सहाफियों को तो आपने जीना मुश्किल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज में जस्टिस, ऐसे शख्स को जब बना दिया चीफ जस्टिस, आईनी जज का सरबराह, जो कहता है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने, महसूस नशिस्तें आप उसको नहीं दे रहे। आप कहते हैं लोग आपके साथ हो, इसके बावजूद कौम आपके साथ है। लेकिन आप भी कौम के साथ हो। वजीर आजम साहब, आपने जाली काबीना बना ली। सदर साहब, आपने पीपल्स पार्टी और नून लीग के जाली वोट ले लिए। लेकिन अब कौम आपसे तकाजा कर रही है, हम अरबों रुपए आप पर लगा रहे हैं, इस मुल्क के साथ वफा करें, आप हमसे ज्यादा वफादार होंगे। मैं कभी किसी को गद्दार नहीं कहता, लेकिन भारत को जवाब दो। पानी बंद करके इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी की, हम पे जंग मुसल्लत कर दी, मिसाइल मार के कर दी, ड्रोन करके ये दे दिए। आपने भी उनका नुकसान किया रफिल। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हलफन खुदा का वास्ता कुछ करो। इस पर तरीके इंसाफ के कुछ लोगों की बातें बता दी। ताड़ और मुस्लिम लीग ख्वाजा आसफ साहब अगर टीवी पर ना आए,
ऐसी बोंगियां ना मारें। CNN को इंटरव्यू देते हैं, उसने कहा जी आपने कितने हथियारे गिराए? हमने 5 गिराए। उसने कहा क्या सबूत है? सोशल मीडिया पर देख लो। वो वजीर इतलात इतनी गलत बयानी फरमाते हैं कि लोग अब टीवी देखना ही 90% बंद हो गया। खुदा के लिए आपके पास डिप्लोमेटिक बड़े बड़े काबल आदमी हैं, उनको लगा दें, बाद में इनको नवाजते रहे, बारात इनको देते रहे। दुनिया भर में इंडिया का दहशत गर्दाना चेहरा दिखाने के लिए उनको इस्तेमाल करें। डिप्लोमेटिक पुराने सफारतकार हैं जिन्हें पता है कहाँ क्या बात करनी है। गैर संजीदा लोगों को पीछे कर ले। वो नून लीग तो कहती है कि हमने हमला किया, हम भी कहते हैं किया। तहरीके इंसाफ के शाहिद खटक का कहना है, अल्लाह की कसम हल्फन कहता हूं मेरी और आपकी तकरीरें से कोई कौमी यकजहती नहीं आएगी। जब तक आप इमरान खान को जेल से नहीं निकालेंगे, कौम आपके साथ नहीं खड़ी होगी। ये शाहिद खटक हैं, बहुत दबंग है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कौम शायद आपके साथ हो। लेकिन कौम को ये तो बताओ आप उनके वजीर आजम हैं, ये ना बताओ कि आप एक जमात के, या जो आप जिन्होंने फार्म 47 किया आप उनके कहने पर रिमोट से चल रहे हैं। खुद भी तो वजीर आजम बन के दिखाओ। ये कौम मुहिब वतन है। शाहिद खटक मुझसे ज्यादा, नून लीग वाले मुझसे ज्यादा है, सब हैं। लेकिन आपको हर वक्त एक ही वक्त पूरी कौम को बेवकूफ नहीं बता सकते। मौलाना फजलुर रहमान की तो बात ही फजूल है। उनके पास फेडरल सेक्रेटरी जाते हैं, उनके हर काम हो रहे हैं, उन्होंने PTI के साथ कभी भी नहीं आना। वो हुकूमत की बी टीम है। नाज़रीन, दूसरी तरफ 9 मई में 2 साल पहले अबाद फारूक को रिहा कर दिया गया। इस पे बहुत जुल्म हुआ, बेपनाह जुल्म हुआ। सानिया साजद पे हुआ, आलिया हमजा पे हुआ, सनम जवेद पे हुआ, अलीमा खां पर हुआ, बुशरा बीबी पर हुआ। मियाँ असलम 2 साल से अपने बच्चे की शादी में नहीं आ सका। ऐसी हजारों दास्तानें हैं, लाखों छापे मारे गए। पुलिस आपका आला है, लेकिन इनसे बचो। दूसरी तरफ नाजरीन, ये क्या नाम है इसका, ख्वाजा आसफ नामा बंदा, इसको तो करना चाहिए। पाकिस्तान को दहशत गर्द करार देने के लिए भारत ख्वाजा आसफ और नवाज शरीफ के बयान का हवाला देने लगा। पाकिस्तान के वजीर दिफा साबिक वजीर ने माना है कि इनके ग्रुप्स के साथ पाकिस्तान का क्या रिश्ता है। भारत प्रोपेगेंडा करेगा, हमें इनकी परवाह नहीं। हम दहशत गर्दी का शिकार मुल्क है। हमारी फौज ने, हमारे सिविलियन आवाम ने, पुलिस ने 80,000 85,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी। भारत का प्रोपेगेंडा अपनी जगह, उनकी वाहियात गुफ्तगू अपनी जगह, लेकिन हम भी तो करो। दूसरी तरफ नाज़रीन, हबीब अकरम हमारे दोस्त हैं, सीनियर साफी है, इन्हें भी नौकरी से निकलवाया गया। वो कहते हैं मोदी ने जंग से पहले और जंग के बाद दौरान सियासी इत्तेहाद पैदा किया। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने PTI को मुज़ाकरात की पेश तो की, लेकिन हालत ये है कि इनकी हुकूमत आज भी इमरान खान के साथियों की जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं देती। तो तुम कहां से सिंसियर हो? जिस दिन जंग भारत ने की, हमने नो की, आपने गैर आईनी अदालत से आईनी फैसला लिया कि सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में सजा हो सकते हैं। कुछ शर्म करो यार, झूठ तो ना बोलो। ठीक है, आप जबरदस्ती हुकूमत कर रहे हो। साबिक वजीर आजम जो मुस्लिम लीग नून के हैं, शाहिद हकान अब्बासी, उन्होंने कहा मैं 2 दिन कोयटे में रहकर आया हूं, मैं सिर्फ ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि मुझे परेशानी है। अगर रियासत को परेशानी नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोयटा शहर सारा बंद है, किसी सड़क पर आप जा नहीं सकते, हर जगह खतरा है। रात को वहां रियासत का कंट्रोल नहीं रहता। और KPK में भी कमो बेशतर ऐसे ही हालात हैं। नादरीन, अब आपने ये फैसला करना है कि तरीके इंसाफ के साथ लड़ते रहें। इख्तलाफ राय रखने वाले सहाफियों को भी जान से मार दें, 70 80 100 मार दें सहाफी, आपको कौन पूछेगा? आप कानून से बाला है, ना आपको अदालतें पूछ सकती हैं, ना आपको कोई अदारे, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी मौजूदा हुकूमत की गुलाम है। लेकिन भारत को जवाब दे दे, मुंह तोड़ जवाब दे दे। हम आपको कामयाब देखना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश, हमारी जिंदगी का मकसद ही कि पाकिस्तान भारत को शिकस्त दे और पाकिस्तान कामयाब हो। नाज़रीन, दूसरी तरफ वजाहत अली खान जो सीनियर साफी हैं, कभी एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब थे, आजकल बिरून, उन्होंने कहा जब ये सब खत्म हो जाएगा तो भारत और पाकिस्तान दोनों एक बात पर मुत्फिक होंगे कि ख्वाजा आसफ भारत के झूठ गलत बयानी के हथियारों से में सबसे बड़ा हथियार था। शायद शायद जदीद जंगों की तारीख में सबसे बदतरीन दफाई तर्जमान है। ये उनका कहना है, वजाहत अली खान साहब का, जो एस्टेब्लिशमेंट के कभी करीब रहे, अब लंदन है। इन सब इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान आपके साथ है, और इस हुकूमत के साथ है। भारत के साथ जंग होने में आपके साथ है। उनके पास रफील है तो हमारे पास भी चाइना ने बहुत कुछ दिया। अब जवाब दें,
और इंडिया को ऐसा जवाब दें कि कम से कम उसकी आने वाली 2 नस्लें याद रखें। पाकिस्तान मारता भी है, घसीटता भी है, और जो उस पर जंग मुसल्लत करे उसे जंग करने के काबिल नहीं छोड़ता। हम पाकिस्तान की फौज को, बहरिया को, जो सही ताकत है फजाइया को कामयाब देखना चाहते हैं, लेकिन उसमें हिम्मत आपने करनी है। कौम आपके साथ है, स्ट्रेटेजी आप बनाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बातें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस हुकूमत ने जुल्म और फसादियत इतनी जबर की है कि आप तक सच भेजना मुश्किल है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज महफूज नहीं, जहाँ शहीद अरशद शरीफ हो गया, 50 से ज़्यादा साफी इनकी फसादियत का शिकार हो गए, जहाँ जमहूरियत को दफन कर दिया गया, जहाँ फार्म 47 वाले 17 से 20 लोगों को वजीर आज़म बना दिया गया, उस मुल्क में आप अंधों के शहर में आईना क्यों बेच रहे हो? पाकिस्तान जिंदाबाद।